मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया, वहीं उसके 2 साथी फरार हो गए। ये कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस, एसटीएफ बिहार और यूपी एसटीएफ नोएडा ने संयुक्त रूप से की। मारा गया बदमाश बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार रात एनकाउंटर में एक 2.25 लाख के इनामी बदमाश नीलेश राय को एनकाउंटर में मार गिराया गया। बदमाश की काफी समय से तलाश चल रही थी। उसके बारे में बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि वो मुजफ्फरनगर में छिपा हुआ है। इसके बाद बिहार एसटीएफ और नोएडा एसटीएफ ने मिलकर एक टीम बनाई। मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर अपराधी को पकड़ने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। बुधवार की रात नीलेश राय के ठिकाने का पता चला। उसे पकड़ने के लिए अभियान शुरू हुआ। जैसे ही पुलिस नीलेश राय को ठिकाने के करीब वहां पहुंची, फायरिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग हुई। इसमें इनामी बदमाश ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ ने बिहार एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन में बिहार के वांछित गैंगस्टर को मार गिराया। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले नीलेश राय के खिलाफ हत्या, लूटपाट और जबरन वसूली सहित 16 केस दर्ज थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए एनकाउंटर के बारे में अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में बिहार के 2.25 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर को मार गिराया गया है। मुजफ्फरनगर के रतनपुर इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक यानी यूपी एसटीएफ और कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले नीलेश राय पर हत्या, लूट और जबरन वसूली समेत 16 केस दर्ज थे। नीलेश राय पर 2.25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नीलेश राय फुलवरिया के बारो गांव का रहने वाला था। इलाके में इसकी दहशत थी। वहीं कई मामलों में वांटेड चल रहा था। पुलिस पर गोली चलाने के बाद से वह बिहार एसटीएफ के निशाने पर आ गया था। पुलिस पर फायरिंग के बाद से चल रहा था। उनसे यूपी के मुजफ्फरनगर में अपना उसने ठिकाना बनाया हुआ था, यहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन बिहार एसटीएफ को इसकी भनक लग गई। इसके बाद यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर बिहार एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। नीलेश राय अपनी हरकतों के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात था। सरेआम हत्या की घटना को अंजाम देकर चर्चा में आ गया था। इसी साल 24 फरवरी को जब पुलिस की टीम बेगूसराय में उसके ठिकानों पर छापा मारने पहुंची तो नीलेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। उस समय वह भाग निकला था। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 5 जून 2024 की रात्रि 10:30 बजे जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें बिहार एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बिहार पुलिस से वांछित 2 लाख के इनामी अपराधी नीलेश राय, जो बेगूसराय का रहने वाला था, उसकी मुठभेड़ में मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में बिहार एसटीएफ ने यूपी एसटीएफ को अपनी इंटेलिजेंस शेयर की थी कि नीलेश राय, जो एक दुर्दांत अपराधी है बिहार का, वो यूपी में एनसीआर क्षेत्र में कहीं छुपा हुआ है, जिस पर यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट काम कर रही थी। उनकी ये सूचना थी कि वो मुजफ्फरनगर में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है। तो मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया और नाकाबंदी की। नाकाबंदी में जो बदमाश जिनकी पहचान है, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने रिटेलिएटरी कंट्रोल्ड फायरिंग में नीलेश राय घायल हो गया, जो तत्काल अस्पताल ले गया, परंतु पुलिस फायरिंग से घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बिहार एसटीएफ द्वारा ये बात बताई गई है कि फरवरी 2024 में भी बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें नीलेश राय ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और एक प्राइवेट आदमी को उसमें गोली लग गई थी। मृतक 2 लाख के इनामी नीलेश राय पर कुल 16 मुकदमे बिहार में दर्ज हैं और वहाँ से 2 लाख का इनाम इसके ऊपर था।